नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। हम आपकी जो 6th क्लास की बुक है पृथ्वी हमारा आवास, उसमें से आज 3rd लेसन को डिस्कस करेंगे विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इसमें कुछ जो टर्म्स आएंगी जिसे घूर्णन काल किसे कहते हैं, परिक्रमण काल किसे कहते हैं, इन सबको बहुत अच्छे से समझेंगे ताकि आपको अपने पाठ को पढ़ने में और समझने में कोई भी समस्या नहीं हो। तो अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो कैंडिडेट CTET के हैं उनके लिए 6 to 8 तक की अभी हम बुक्स पढ़ रहे हैं, बुक्स को समझेंगे। फिर उसमें से जब CTET का एग्ज़ाम आएगा तो 1 से 2 महीने पहले हम उसके जो प्रॉपर नोट्स बनाएंगे ताकि हम उसकी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। और ये करेंगे हम SST के सब्जेक्ट की, यानी कि सोशल स्टडीज़ का जो सब्जेक्ट लेवल 2 का होता है उसके लिए। तो अभी हम पाठ पढ़ रहे हैं, फिर हैंड रिटन नोट्स हम बनाएंगे और उससे हम इसकी तैयारी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है, घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिति कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66 सही 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसीलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है और दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ पर रात होती है। पृथ्वी पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे हम प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि चित्र नंबर 3.2 में दिखाया गया है। देखते हैं इस 3.2 को किसमें क्या कहा गया है। जो हमारी पृथ्वी है वो एक गोले की भांति है, जैसा कि हमने पहले और जो फर्स्ट एंड सेकंड लेसन में हमने समझा। तो जो पृथ्वी घूर्णन गति करती है, हमने जो पढ़ा उसको समझ रहे हैं कि घूर्णन गति किसे कहते हैं। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूम रही है, आप किसी भी गोल चीज़ को जब फेंकेंगे तो वो गोल घूमती हुई जाएगी, यानी कि वो अपने अक्ष पर जब घूम रही है और उसका जो भाग सूर्य के सामने है वहाँ पर क्या होगा, दिन होगा, और जो सूर्य की बैक साइड पर है जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा वहाँ पर रात होती है। और पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारा सूर्य है, जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है उसे हम परिक्रमण गति कहते हैं। और जिससे वर्ष यानी कि एक साल में वो अपना पूरा चक्कर लगाती है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमती है वो 24 घंटे में घूमती है, जिसे हम दिन और रात में विभाजित करते हैं। पृथ्वी का वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता। पृथ्वी अपने अक्ष का एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है, यानी कि अगर पूछा जाए कि दिन और रात कैसे बनते हैं तो पृथ्वी की दैनिक गति के कारण यानी घूर्णन गति के कारण दिन और रात बनते हैं। क्या आप जानते हैं प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? सूर्य के तरफ वाले भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी, और दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा और पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। अर्थात अगर पृथ्वी घूर्णन गति ना करे, सिर्फ परिक्रमण गति करे, यानी कि सूर्य के चारों ओर ओनली चक्कर लगाए, तो उसके एक भाग पर क्या होगा, दिन होगा, और दूसरे भाग पर क्या होगा, रात होगी। और ये जो स्थिति होगी ये बहुत ही अनकंफर्टेबल होगी, क्योंकि एक भाग पर बहुत गर्मी पड़ेगी जिस भाग पर दिन होगा, और दूसरे भाग पर जहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पड़ रही वहाँ पर ठंड होगी। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे हम परिक्रमण गति कहते हैं। पृथ्वी एक वर्ष या 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है।
हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं और सुविधा के लिए जो 4 भाग है इसे नहीं जोड़ते और इन्हीं को हम 4 वर्षों में जोड़कर एक जो डे फरवरी का बढ़ जाता है उसमें ऐड करते हैं, जिसे लीप वर्ष कहते हैं। 4 वर्षों में प्रत्येक बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा। तो आपको ये पता लगाना है कि आज का जो साल है क्या ये लीप वर्ष है। अगर ये लीप वर्ष नहीं है तो क्या अगला साल लीप वर्ष होगा, यानी कि क्या फरवरी में 29 दिन अगले साल में होंगे। पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये सूर्य है तो जो सभी ग्रह हैं वो अपनी अपनी कक्षा में इस तरह से चक्कर लगाते हैं। तो जो पृथ्वी है वो दीर्घवृत्ताकार पथ में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत और शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में अधिक गर्मी प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होती है। यानी कि अगर ये पृथ्वी है, ये हमारा विषुवत वृत्त है जो 0 डिग्री पर होता है, ये हमारी कर्क रेखा और ये हमारी मकर रेखा है। तो जो ये हिस्सा होता है यहाँ पर 21 जून को बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है और सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है और उत्तरी ध्रुव रेखा के पास वाले भागों में लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है और उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी में इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहा जाता है। अब प्रश्न ये बनता है कि उत्तर अयनांत किसे कहा जाता है, कि 21 जून को जिन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और छोटी रात होती है उस स्थिति को हम उत्तर अयनांत कहते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव में सूर्य के ओर झुकाव होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। मकर रेखा कहाँ है, ये हमारा विषुवत वृत्त है, ये हमारी मकर रेखा है। तो यहाँ पर सूर्य की रोशनी सबसे ज़्यादा पड़ती है, कब, 22 दिसंबर को, और सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। इसीलिए दक्षिण गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसीलिए दक्षिण गोलार्ध में लंबे दिन और छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को हम दक्षिण अयनांत कहते हैं। आपने देखा होगा कि हम अगर उत्तर वाले भाग में रह रहे हैं तो इस भाग में जून के महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और दिसंबर के महीने में यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। उसी प्रकार जो लोग मकर रेखा वाली साइड रहते हैं, यानी कि दक्षिण हिस्से में रहते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर दिसंबर में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और जून के महीने में वहाँ पर सर्दी पड़ती है। इसे हम दक्षिण अयनांत कहते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता, इसीलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं 21 मार्च और 23 दिसंबर को। तो प्रश्न ये बनता है कि रात और दिन कब बराबर होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को। इसे हम विषुव कहते हैं। प्रश्न ये भी बनता है कि विषुव किसे कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है और दक्षिण गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण दिन और रात और ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि
ऋतुओं में परिवर्तन किस वजह से होता है? घूर्णन गति के कारण या परिक्रमण गति के कारण? तो जो ऋतुओं में परिवर्तन होता है वो परिक्रमण गति के कारण होता है, क्योंकि तब पृथ्वी का कौन सा भाग सूर्य की तरफ है, इससे डिसाइड होता है कि कौन सी ऋतु होगी। और दिन और रात का क्या होता है कि जब घूर्णन गति पृथ्वी करती है तो पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य के सामने है वहाँ पर दिन होता है, और जो हिस्सा सूर्य के सामने नहीं है वहाँ पर रात होती है। तो आज हमने इस पार्ट को कंप्लीट किया है, पृथ्वी की गतियाँ, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो हमने इसमें भी हाईलाइट किए हैं और इनकी टर्म्स को समझा है। और इसके जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, जब उनको डिस्कस करेंगे तो हमें ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।